जय हिंद साथियों। वृद्धा विधवा पेंशन कब मिलेगा और इसके सही में हकदार कौन कौन लोग हो सकते हैं और कौन कौन से कागज लगेंगे वृद्धा विधवा या विकलांग या दिव्यांग पेंशन के लिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि अगर आप विधवा हैं या दिव्यांग हैं या फिर वृद्ध अवस्था में हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको कैसे पेंशन मिल सकता है और कौन लोग सही में इसके पात्र हैं, हकदार हैं, और कौन लोगों का फार्म हमेशा भरने के बाद निरस्त हो जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आपको पेज को फॉलो कर लेना है, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप यहां पर देख सकते हो वृद्धा विधवा पेंशन कब मिलेगा। ये बड़ा सवाल है आपके जहन में। अगर आप विधवा होंगे, वृद्धा होंगे या फिर आप विकलांग होंगे, दिव्यांग होंगे, और इसके हकदार कौन कौन लोग हैं। विधवा पेंशन योजना क्या है। अब यहां पर आप देख सकते हो वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन 2026 कौन पात्र हैं, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। अब यहां पर शुरुआत करते हैं पेंशन योजना का उद्देश्य। देखिए, कोई भी पेंशन हो, उद्देश्य यही होता है कि चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे जो हो, आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो उनको सरकार, हर सरकारें कुछ ना कुछ राशि उनको जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए देती रहती है। अब यहाँ पर आप वही देख सकते हो ताकि उनको आर्थिक कठिनाई ना हो। अब पहला है वृद्धा पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इसके पात्र कौन है, ओरिजिनल हकदार कौन है, ये भी जान लीजिए। आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु अगर पूरी कर चुके हो तो आप इसके पात्र हो। गरीब या आर्थिक रूप से आप कमजोर परिवार से हो तो आप इसके पात्र हो। सरकारी नौकरी से पेंशन प्राप्त न करते हो तो आप इसके पात्र हो। आयकर दाता ना हो तो आप इसके पात्र हो। निर्धारित आय सीमा के अंदर आता हो तो आप इसके 100% हकदार हो। तो ये हो गया वृद्धा पेंशन। अगर आप इसके दायरे में आते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिए विधवा पेंशन किन मामलों में यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले विधवा पेंशन देख लो, उसके बाद किन मामलों में विधवा पेंशन मिलेगा, बंद होगा, ये भी आप जान लीजिए। देखिए कौन पात्र है। महिला के पति की मृत्यु अगर हो चुकी है तो वो विधवा पेंशन के पात्र है। महिला पुनर्विवाह ना की हो, यानी अगर पुनर्विवाह हो चुका है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा। अगर पुनर्विवाह नहीं की हो, अपने ससुराल में रहती हो, तो वहां पर उनको पेंशन मिलेगा। परिवार की आय निर्धारित सीमा से कम हो, महिला राज्य की अस्थायी निवासी हो। अगर आप जिस राज्य से हो उसी राज्य में आप निवास करती हो तो आपको यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। अब किन मामलों में पेंशन बंद हो सकती है। देखिए, अगर आपके जो हस्बैंड थे वो स्वर्गवास हो गए, कुछ साल बाद आपने पेंशन यहाँ पर चालू रखा, उसके बाद आपने पुनर्विवाह कर लिया जरूरत के हिसाब से, तो यहाँ पर उनको पेंशन नहीं मिलेगा। गलत दस्तावेज अगर आपने लगाया है तो यहाँ पर अगर जांच होगा तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। आय सीमा से अधिक पाए जाने पर आपका पेंशन बंद हो जाएगा। यह विधवा पेंशन का नियम है। अब आगे देखिए दिव्यांग विकलांग पेंशन। अब यहाँ पर देखिए हमारे बहुत से भाई दिव्यांग होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। ये सवाल आता है कि हम गलतियां क्या करते हैं जो हमारा पेंशन रद्द हो जाता है। तो पहले दिव्यांग भाइयों के लिए यह है कौन पात्र है। सरकारी मान्यता प्राप्त दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इस पेंशन के हकदार हो। निर्धारित प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता हो तो आप इसके हकदार हो। आय सीमा के अंदर हो तो आप इसके हकदार हो। राज्य का स्थायी निवासी हो जहां से आप आवेदन कर रहे हो तो आप इसके भाइयों हकदार हो। अब आगे देखिए आवश्यक दिव्यांगता। आमतौर पर 40 या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति पात्र माने जाते हैं। हालांकि राज्य के नियम अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पर 40% होता है, कहीं पर 30 होता है, कहीं पर 20 होता है। जो राज्य हैं जिस हिसाब से अपने अपने हिसाब से नियम बनाए हुए हैं। तो आप बताओ, आप दिव्यांग अगर हो या विधवा हो या दिव्यांग हो या फिर वृद्धा अवस्था में हो तो किस राज्य से वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ। अब देखिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये तीनों पेंशनों के लिए पाने के लिए आपको कौन से दस्तावेज लगाने होंगे। अगर आप विधवा हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आप विधवा पेंशन लेते समय आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अगर आप विधवा हैं तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वृद्धा पेंशन आप आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो और उम्र का प्रमाण पत्र। वृद्धा पेंशन लगाने के लिए आपको यहाँ पर ये दस्तावेज मैंने आपको बता दिया। अब दिव्यांग पेंशन
आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो सरकारी प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अगर आप वृद्धा पेंशन लेना चाहते हो तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप विधवा पेंशन चाहते हो तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दिव्यांग पेंशन अगर आप चाहते हो, अगर दिव्यांग हो तो आप यह कागज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप यहाँ पर इसके हकदार बनो। अगर आप उनके परिवार से होंगे या आपका दोस्त यार भाई बहन अगर है ऐसा कोई, तो आपको वीडियो जरूर भेजना है ताकि उनको जानकारी मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए, पेंशन कब मिलती है और पेंशन स्वीकृति होने में कितना समय लगता है, ये दो अलग अलग सवाल हैं, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में दोनों को समझाने वाला हूँ। देखिए, अधिकांश राज्य में पेंशन हर महीने या हर 3 महीने में किस्त आती है। अलग अलग राज्य हैं, उनके हिसाब से अलग अलग उनका मसला है। बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश समानता पेंशन की किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हर राज्य में यही हाल है। लेकिन पेंशन स्वीकृति होने में कितना समय लगता है? अगर आपका कागज है, आपने सही तरीके से लगाया है, तो यहाँ पर आमतौर पर 15 से 45 दिन के अंदर आपका पेंशन शुरू हो जाता है, और या 1 से 3 महीने के अंदर लगता है साथियों। पहली किस्त यहाँ पर स्वीकृति होने के बाद जारी की जा सकती है, या समय और जिले और राज्य के अनुसार यहाँ पर होता है साथियों। तो आप अगर यहाँ पर जान गए हो ये बात, तो अपना राय इसको लेकर जरूर दो। अब देखिए, किन लोगों का आवेदन अक्सर निरस्त हो जाता है? कौन ऐसे लोग हैं जो फार्म भरते हैं और हमेशा उनको निराशा हाथ लगती है? तो मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपने गलत आधार नंबर दिया है, बैंक खाता आधार से लिंक ना होना, आय प्रमाण पत्र में गलती होना, अपात्र श्रेणी में आना, फर्जी दस्तावेज लगाना, एक ही व्यक्ति द्वारा 2 योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करना, इन लोगों का फॉर्म अक्सर निरस्त हो जाता है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आपने ये गलती की है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय इसको लेकर जरूर दो। अब यहाँ पर देखिए, 2026 में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप तीनों पेंशन लेने जा रहे हो, चाहे आप विधवा हो, दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड आपको अपडेट रखना है, बैंक खाता सक्रिय रखना है, मोबाइल नंबर चालू रखना है, आधार से लिंक होना चाहिए, समय समय पर ई-केवाईसी आपको कराना है, विभाग द्वारा मांगे गए सत्यापन को समय समय पर पूरा कराना है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, मैंने आपको पेंशन के बारे में बताया, आपको कागज के बारे में बताया कि वृद्धा पेंशन में कौन कागज लगेंगे, विधवा पेंशन में कौन लगेंगे, दिव्यांग पेंशन में कौन लगेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आसान भाषा में, सरल भाषा में, तो आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है और अपने तमाम दोस्तों तक भेजना है। जय हिंद।